तो लीजिए एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। तो ध्यान से देखिए, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं मोल संकल्पना क्या होती है भैया। तो देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे, ये जो भी थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी ही बुक में दी गई है, मैं कहीं से इसे लेकर नहीं आया हूँ, बस मैंने उसको इजी वे में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। मेरा काम ही ये है सर, पढ़ाने वाले का काम ही ये है कि वो चीज़ों को थोड़ा ईजी कर दे। खैर, तो जिस प्रकार एक दर्जन में कितनी चीज़ें, 12 चीज़ें, एक स्कोर में कितनी चीज़ें, 20 चीज़ें, एक ग्रोस में कितनी चीज़ें, 144 चीज़ें, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर, अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम मात्रा में, तो अति सूक्ष्म स्तर पर कणों में क्या, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया गया। यानी जैसे हम एक दर्जन में 12 वस्तुएं गिन रहे हैं तो ऐसे ही एक मोल में कुछ कण हो सकते हैं, उनकी कोई संख्या हो सकती है, वही हम आगे पढ़ेंगे। इसी को मोल संकल्पना कहते हैं सर। किसी पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए 7 मूल राशियों में मोल को शामिल किया गया है। ये बहुत ज़रूरी बात है सर, मतलब मोल संकल्पना कोई आम चीज़ नहीं है सर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, 7 मूलभूत राशियां होती हैं, तो उसमें से एक राशि मोल भी है। मतलब समझ रहे हैं मोल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है साइंस के क्षेत्र में, बेसिकली केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। यानी कि इसको 7 मूल राशियों में से एक राशि माना गया है सर। पदार्थ की मात्रा को, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि मोल क्या, तो पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। एक मोल अगर हमने किसी पदार्थ की मात्रा ली है तो उसमें कुछ कण होते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तुएं, एक स्कोर में 20 चीजें, एक ग्रोस में 144 चीजें, नीचे लिखा भी है मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। सिंपल, जैसे लंबाई का एसआई मात्रा क्या है, मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, किलोग्राम है। उसी प्रकार से कोई हमसे पूछे कि पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान क्या है, एसआई, तो भैया वो मोल है। और एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब ये कण कुछ भी हो सकते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, एक दर्जन सेब तो 12 सेब, एक दर्जन केले तो 12 केले। ठीक उसी तरह से अगर आपने एक मोल कोई चीज़ ली है तो इसका मतलब है कि आपने उसके कितने नग लिए हैं, आपने 6.022 गुणा 10⁻23 कण लिए हैं उसके। अब आगे बढ़ते हैं दाईं ओर देखिए, तो Na का मतलब है नंबर ऑफ आवोगाद्रो, ए का मतलब आवोगाद्रो है, अभी नीचे पता चलेगा वो क्या है। तो अगर आपसे कोई एक मोल पूछे तो भी 6.022 10⁻23, कोई पूछे Na का संख्यात्मक मान क्या है तो भी भैया 6.022 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसको, नंबर ऑफ आवोगाद्रो। जब इसे मोल पर, ये ध्यान देना सर, ऊपर -1 मतलब पर, जब इसे मोल पर या पर मोल मात्रक में व्यक्त किया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये ध्यान रखना कि आवोगाद्रो संख्या मतलब क्या, पर मोल को। आवोगाद्रो संख्या फिर वही से आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका ये नाम जो है आवोगाद्रो संख्या क्यों पड़ा, तो भैया जिसने इसकी खोज की उसी वैज्ञानिक के सम्मान में इसका नाम रखा गया। इसका नाम अमीदियो आवोगाद्रो के सम्मान में आवोगाद्रो स्थिरांक भी इसको कह सकते हैं, या आवोगाद्रो संख्या रखा गया है। उम्मीद है आपको मोल संकल्पना समझ में आई होगी। लीजिए 4 मिनट के अंदर मैंने आपको मोल समझा दिया, जबकि आप देखेंगे यूट्यूब पर घंटों तक मोल समझते हैं। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता भैया, आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में जितना दिया है उतना मैंने आपको 4 मिनट के अंदर समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मोल का द्रव्यमान निकालेंगे, एक मोल का द्रव्यमान, सिंपल, खेल खत्म। अब देखिए, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। किसी पदार्थ की आपने एक मोल मात्रा ली या एक मोल के ग्राम में इसको द्रव्यमान व्यक्त कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक लाइन का इसका मतलब कि खेल है, एक लाइन की परिभाषा है। जैसे जल H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 18, लेकिन हम उसको U लिखते हैं। यहाँ पे मैंने उसको क्या लिखा,
यहाँ पे मैंने लिखा है 18G यानी 18 ग्राम, तो बस यूनिट की जगह में भाई यू का मतलब क्या था, उसमें यूनिट था ना, अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब वो यूनिट ग्राम में है, ग्राम में जैसे ही उसको व्यक्त किया ग्राम पर मोल, तो ये क्या बन गया, जल का मोलर द्रव्यमान बन गया। इसी तरह से आपसे किसी भी चीज का मोलर द्रव्यमान पूछा जा सकता है, तो वही होता है जो हम यूनिट निकालते हैं, बस उसको ग्राम पर मोल में हम व्यक्त कर देते हैं, मोलर द्रव्यमान बन जाता है। लीजिए 5-5.25 मिनट के अंदर मैंने आपको मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान समझा दिया। इससे कम समय में नहीं हो सकता सर, इससे बेहतर नहीं हो सकता। वीडियो को देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलता हूं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।